इस चक्र का तत्व है कि आप सृजनशाली हो जाते, आपके सृजनता बहुत बढ़ जाती। ऐसे लोग जिन्होंने कभी एक लाइन भी कविता नहीं लिखी, वो काव्य लिखने लग जाते। जिन लोगों ने कभी भाषण नहीं दिया, वो बड़े भाषण देने लग जाते हैं। और जिन लोगों ने कभी पेंटिंग नहीं करी, कुछ कला नहीं देखी, वो कलात्मक हो जाते हैं, बहुत सृजन हो जाते हैं। हमारे आर्किटेक्ट्स लोग हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो इंसान में सृजनता आ जाती है, क्योंकि वो अपनी सृजनता को बड़ी ऊंची चीज समझता है। फिर उसको पैसे की परवाह नहीं होती कि पैसा जो है उसको देखो और सृजनता कैसे भी करो। और नहीं, बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारा बड़ा नाम हो जाए, तो कोई ना कोई बड़ी विक्षिप्त सी चीज बना के रख दो। कुछ विचित्र चीजें आजकल जैसी बनती हैं, इसलिए कि हमारा बड़ा नाम हो जाएगा, लोग हमें बहुत याद करेंगे, पर उसमें कला नहीं। तो कला का जो महान अंश है उसको प्राप्त करते हैं आप जब आपका ये दूसरा वाला चक्र है स्वादिष्ठान, ये ठीक होता है। और इसके कारण, स्वादिष्ठान के कारण ही हम बहुत जब सोचते हैं तो हमारा जो मस्तिष्क है उसके अंदर जो ग्रे सेल्स हैं उसकी शक्ति इस्तेमाल करते हैं, तो ये उस शक्ति को पूरित करता है ये चक्र। तो जो लोग बहुत सोचते हैं उनको दुनिया भर की बीमारियां हो जाती, जिसको हम राइट साइडेड बीमारियां कहते हैं। उसमें से एक बीमारी तो एक उसका लिवर खराब हो जाता है, और दूसरी ये कि उसको पैनक्रियाज में उसको डायबिटीज हो सकता है, वो नहीं हुआ तो उसको किडनी ट्रबल हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ तो उसको अस्थमा हो जाएगा, वो नहीं हुआ तो उसको हार्ट अटैक भी आ सकता है, और सबसे ज्यादा तो उसको पैरालिसिस भी हो सकता है। सो राइट साइडेड जो बीमारियां हैं वो स्वादिष्ठान चक्र से आती, और लेफ्ट साइडेड बीमारियां भी उसी से आती। तो बहुत जरूरी है कि हमारा स्वादिष्ठान जो है वो अच्छा रहना चाहिए। अब ये किस तरह से स्वादिष्ठान वो कुंडलिनी संभालती है और उसको देती है कि जब किसी की कुंडलिनी आप जागृत करिए, अगर उसका स्वादिष्ठान चक्र पकड़ा हुआ है तो बराबर पीठ में जहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र है आपको ऐसा लगता है जैसे वहां कोई हार्ट है कि क्या,